नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाला निराला में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज आप सुनने जा रहे हैं एक विशेष आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित कथा, चार द्वार आत्मा से ईश्वर तक। यह कहानी धर्म ग्रंथों, गीता, उपनिषद और जनमानस के अनुभवों से प्रेरित है, जिसे कवि यादव ब्रजेश ने शब्दों में पिरोया है। यदि कहीं कोई त्रुटि या असंगति हो तो वह लेखक की सीमा है, आत्मा की नहीं, और उसके लिए क्षमा याचना सहित प्रस्तुत है यह कथा। आत्मा की वाणी। मैं वह हूं जो न जन्म लेता है, न मृत्यु को जानता है, न मेरा कोई आदि है न अंत। मैं समय से परे हूं। मैं शरीर नहीं, विचार नहीं, भाव नहीं। मैं आत्मा हूं। मैं आज उस मौन से बोल रहा हूं जिसे तुमने कभी ध्यान में सुना है, उस एकांत से जो रात की तन्हाई में दस्तक देता है। सुनो, कानों से नहीं, आत्मा से। हे मानव, तुम जो दिन रात इस संसार की दौड़ में उलझे हो, क्या तुमने कभी रुककर पूछा है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसकी खोज में भाग रहा हूं? अगर नहीं पूछा तो यही समय है। रुक जाओ, देखो अपने भीतर, क्योंकि तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा जीवन बिना इन प्रश्नों के एक अंधी दौड़ है। मैं तुम्हें आज चार द्वारों की यात्रा पर ले चलूंगा। यह कोई भौतिक यात्रा नहीं है, यह भीतर की यात्रा है, आत्मा से प्रारंभ होकर ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा। यह यात्रा सरल नहीं पर सत्य है, और जो इस पर चलता है वह खुद को जान पाता है और ईश्वर को भी। कथा का आरंभ। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे इस कहानी वाले वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। और हां, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध ऋषि हिमालय की गोद में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनके पास 3 जिज्ञासु युवक आए, अर्जुन, कबीर और नील। तीनों जीवन का उद्देश्य जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा, सत्य, ईश्वर और भगवान सब एक ही हैं? हमें समझाइए ताकि हम जीवन में सही दिशा पा सकें। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर चाहिए तो जीवन की यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में तुम्हें 4 द्वार पार करने होंगे, आत्मा का द्वार, सत्य का द्वार, ईश्वर का द्वार और अंत में भगवान का द्वार। यही यात्रा तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगी। तीनों सहमत हुए। ऋषि ने आंखें मूंदी और बोले, पहला द्वार, आत्मा। मैं कौन हूं? तीनों को एक अंधेरी गुफा में भेजा गया। वहां एक प्रतिध्वनि होती थी। तू कौन है? पहले अर्जुन बोला, मैं एक योद्धा हूं। गूंज, वह तेरा कर्म है, तू नहीं। फिर कबीर बोला, मैं शरीर हूं। गूंज, शरीर नाशवान है, तू अमर है। नील चुप रहा, आंखें बंद की और भीतर झांका। कुछ क्षण बाद बोला, मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं जो देखता हूं, अनुभव करता हूं, पर मैं उससे अलग हूं। मैं वही चेतना हूं जो इस शरीर में रह रही है। यही आत्मा हूं मैं। गूंज थम गई। एक दीपक जल उठा। वे पहले द्वार से पार हो गए। तुम अपने को क्या समझते हो? एक नाम, एक पहचान पत्र, एक व्यवसाय, एक स्त्री या पुरुष, पुत्र, पिता, माता, बहन? क्या बस यही हो तुम? नहीं, ये सब तो वस्त्र हैं जो समय के अनुसार बदले जाते हैं। कभी मां की गोद में शिशु, कभी यौवन में कामनाओं का पुलिंदा, फिर अधेड़ होकर जिम्मेदारियों का बोझ, और अंत में वृद्धावस्था की थकी सांसें। लेकिन इन सब के पीछे जो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वह कौन है? वह है आत्मा। आत्मा वह साक्षी है जो तुम्हारे हर जन्म, हर अनुभव, हर पीड़ा और सुख में मौन है, परंतु उपस्थित है। आत्मा वह है जो कभी नष्ट नहीं होती। वह न जलती है न गलती है। वह समय से परे है। यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। गीता में यही कहा गया है। पर तुमने इसे क्यों भुला दिया? तुमने स्वयं को शरीर मान लिया और उसकी क्षणिक इच्छाओं के पीछे भागते रहे। पर शरीर तो एक वाहन है, आत्मा उसका चालक। जब तक यह भेद नहीं समझोगे, तुम सांसारिक दुखों के पहियों से कुचले जाओगे। हे मानव, आत्मा को जानना आत्मशुद्धि की पहली सीढ़ी है।
ध्यान करो, मौन हो जाओ, प्रश्न करो, मैं कौन हूं? और जब भीतर से उत्तर आए, मैं आत्मा हूं, तो समझो तुमने पहला द्वार पार कर लिया। दूसरा द्वार सत्य क्या वास्तव में है? अब वे एक गांव पहुंचे जहां सब कुछ बदल रहा था। दिन, रात, ऋतु, भावनाएं, रिश्ते। एक वृद्ध स्त्री ने पूछा, जो चीज आज है कल नहीं होगी, फिर क्या है जो सदा रहता है? लोग भ्रमित थे। अर्जुन बोला, पैसा और सत्ता सत्य है। वृद्धा हंसी, कल सब छिन गया तो क्या वह सत्य था? कबीर बोला, संसार की बातें ही सत्य हैं। वृद्धा बोली, संसार ही तो माया है बेटा। नील चुपचाप एक नदी के किनारे बैठ गया और लहरों को देखता रहा। फिर बोला, जो लहरें उठती गिरती हैं वह क्षणिक हैं, पर जल जो उनमें है वही शाश्वत है। इसी तरह जो बदलता है वह सत्य नहीं, जो सदा एक रस अडिग है वही सत्य है। आत्मा और ईश्वर ही सत्य हैं। तभी वृद्धा अदृश्य हो गई। वह ऋषि की परीक्षा थी। द्वार खुल गया। अब तुम पूछोगे, अगर आत्मा हूं तो यह संसार क्या है? तुम हर दिन बदलते हो, बाल गिरते हैं, शरीर ढलता है, रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, समय गुजरता है। जो आज है कल नहीं रहेगा। यह बदलना, यह नश्वरता, यही संसार की सच्चाई है। पर क्या यह सत्य है? नहीं, जो बदलता है वह सत्य नहीं। सत्य वह है जो न बदले, न टूटे, न मिटे। सत्य वह है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और वही है आत्मा, वही है ब्रह्म, वही है परम सत्य। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उपनिषद में स्पष्ट है। तुमने सत्य को सत्ता, धन, पद, रिश्तों में खोजा और जब वो सब बिखर गया तब तुम्हें पीड़ा हुई। सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम मौन में जाओगे, विचारों की चहल पहल से परे, तब जो शांति अनुभव करोगे वही सत्य का स्पर्श है। और जो इस सत्य को जान लेता है वह माया से परे हो जाता है। दुख उसे छूते नहीं, सुख उसे बहकाते नहीं, वह साक्षी हो जाता है और मुक्त भी। तीसरा द्वार ईश्वर, संपूर्णता का स्रोत। तीनों अब एक सूनी भूमि पर पहुंचे। वहां कुछ भी नहीं था, न मंदिर, न मूर्ति, न शब्द। एक शून्यता थी। वे परेशान हो गए। अर्जुन बोला, यह कैसा द्वार है जहां कुछ नहीं? एक आकाशवाणी हुई, जिसे तुम देख नहीं सकते वह भी हो सकता है, जिसे तुम छू नहीं सकते वह भी सच्चा हो सकता है। कबीर ने कहा, ईश्वर हर जगह है, पर हमें दिखता क्यों नहीं? तभी नील ने अपनी आंखें बंद की और भीतर झांका। फिर बोला, ईश्वर कोई आकृति नहीं, वह अनंत है, वह सब में है। मिट्टी, आकाश, जीवन, मृत्यु, प्रेम, करुणा, मौन, सब उसी के स्वर हैं। हम सब उसी के अंश हैं। आत्मा उसी ईश्वर की छाया है। एक दिव्य प्रकाश फैला और तीसरा द्वार पार हुआ। अब तुम कहोगे, ठीक है, मैं आत्मा हूं, सत्य को भी जाना, पर यह सृष्टि क्यों बनी? कौन चला रहा है इसे? यहां से शुरू होती है ईश्वर की खोज। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, कोई किताब नहीं, कोई दिशा नहीं। वह हर दिशा में है, हर जीवन में है, हर कण में है। वह न हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई। वह न पुरुष है, न स्त्री। वह न शब्द है, न मौन। वह अनुभव है। ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हारी दृष्टि निर्मल होनी चाहिए। तुम उसे शब्दों में बांधना चाहोगे, पर वह बंधता नहीं, वह बहता है। जैसे वायु में सुगंध, जैसे सूरज में प्रकाश, जैसे प्रेम में समर्पण। ईश्वर को जानने का मार्ग है मौन। जब मन शांत होता है तब हृदय बोलता है, और जब हृदय भी मौन हो जाता है तब ईश्वर प्रकट होता है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं, वह तुम्हारा पूर्णतम स्वरूप है। वह वही आत्मा है जो जब अज्ञान से परे जाती है तब ईश्वर बन जाती है। आत्मा प्लस ज्ञान इक्या ईश्वर। चौथा द्वार भगवान बैड देवी देवता, प्रेम का रूप। अब वे एक भव्य मंदिर में पहुंचे। वहां श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे, मां दुर्गा आशीर्वाद दे रही थीं, शिव ध्यान में लीन थे। तीनों चकित रह गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, जब ईश्वर निराकार है तो ये देवी देवता कौन है? नील ने उत्तर दिया, जब बालक को मां चाहिए, वह रूप में चाहिए,
छूने योग्य, देखने योग्य। वैसे ही मनुष्य जब भक्ति करता है तो वह ईश्वर को रूप में चाहता है, भगवान के रूप में। ये देवी देवता उसी निर्गुण ईश्वर की सगुण छवियां हैं। भगवान वह हैं जिन्हें हम प्रेम करते हैं, जिनसे संवाद करते हैं। वे हमारे हृदय की भाषा हैं। ब्राह्मण ने सर झुकाया। वह स्वयं ऋषि थे। उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए। आत्मा तुम्हारे भीतर की चेतना है, सत्य उसका स्वरूप है, ईश्वर उसका परम स्रोत है और भगवान उसका प्रेम रूप प्रकट स्वरूप है। अब तुम पूछोगे, तो फिर भगवान क्या है? शिव, राम, कृष्ण, देवी देवता? ईश्वर निराकार है, यह सत्य है। पर मनुष्य का हृदय रूप चाहता है, संबल चाहता है। इसीलिए ईश्वर ने स्वयं को रूपों में प्रकट किया, जिनमें प्रेम है, लीलाएं हैं, संवाद है। वे हैं भगवान। भगवान वे हैं जिन्हें आत्मा ने प्रेम से जाना, भक्ति से छुआ। जब राम ने रघुकुल को मर्यादा दी, वह भगवान के रूप थे। जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, वह प्रेममय भगवान थे। जब मां दुर्गा ने अधर्म से युद्ध किया, वह शक्ति का रूप थीं। भगवान ईश्वर की झलक है, हमारे लिए सुलभ रूप। ईश्वर को समझना कठिन है, भगवान को प्रेम करना सरल है। और जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान हमें ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। इसलिए मंदिर, पूजा, भजन ये सभी माध्यम हैं, साध्य नहीं। भगवान की भक्ति से आत्मा शुद्ध होती है और शुद्ध आत्मा ही सत्य को जानती है, फिर ईश्वर को पहचानती है। हे मानव, तुमने बहुत कुछ पाया, विज्ञान, तकनीक, सुविधा, पर स्वयं को खो दिया। यही दुख का कारण है। अब जागो। यह जीवन तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। यह अवसर अनमोल है। यात्रा वहीं से शुरू होती है जब तुम रुकते हो और पूछते हो, मैं कौन हूं? समापन व संदेश। ऋषि ने तीनों को आशीर्वाद दिया। जब तुम आत्मा को जानोगे ना, तुम सच्चे बनोगे। जब तुम सत्य में जियोगे, ईश्वर से जुड़ोगे। जब तुम प्रेम से भक्ति करोगे, भगवान तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। यही जीवन की पूर्णता है, यही मोक्ष है। और अंत में इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में जब तुम भीतर झांकोगे, वहां आत्मा की शांति मिलेगी। जब सत्य में जियोगे तो भ्रम हटेंगे। जब ईश्वर को स्वीकार करोगे तो अहंकार मिटेगा। जब भगवान को प्रेम करोगे तो तुम्हारा जीवन पूजा बन जाएगा। यही सफल जीवन की राह है। शिक्षा, उपसंहार। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि मैं कौन हूं से शुरू होने वाली यात्रा हमें आत्मा तक ले जाती है। आत्मा को जानने से सत्य, ईश्वर और समस्त देवी देवता स्पष्ट हो जाते हैं। अंत में सब कुछ एक ही सत्ता है, ब्रह्म, परमात्मा, जो तुम्हारे भीतर ही है। खोज बाहर नहीं, भीतर करो। वहां ईश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यदि आपको यह कहानी हृदय से छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें और ऐसी ही आत्मा स्पर्शी कहानियों के लिए कहानी वाला निराला को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। AUM शांति, शांति, शांति।